बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 1 जो स्टार्ट किया था वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किस तरह से करते हैं, उसके 3 मेथड मैंने आप लोगों को बताए थे। जो फर्स्ट जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो लास्ट जो मेथड था क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट जो मेथड डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था। वो फार्मूला कौन सा था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मतलब दो वैल्यूज थी, एक दफा प्लस में थी और एक दफा माइनस में थी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a सेपरेट भी लिख सकते हैं और इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहले टॉपिक का नाम है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन होगी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था। ये फार्मूला आपके सामने जो मैंने लिखा है। अब डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा। डिस्क्रिमिनेंट, तो पेज नंबर 19 पे इसकी डेफिनेशन है, द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसे हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन भी और ये फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास फार्मूला है, ये जो रूट्स हैं इस पे डिपेंड करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन के आएगा? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 19 पे भी एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जांपल है इसकी, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आपने, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट ए पार्ट इसका क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या, किसकी वैल्यू होगी? ए किसके इक्वल है? 2 के, बी किसके इक्वल है? माइनस 7 के, और सी किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। फाइंड हमने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। और आपको भी मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करेंगे इसमें आप, बी की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 7 माइनस 7 स्क्वायर, 4a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2, और c की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49, और ये 4 टू द 8। 49 में से 8 के बाकी आपके पास क्या बचा? 41। ये है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का तरीका। क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आएगा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को इस तरीके से इसे आपने सोल्व करना है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपके पास आंसर होगा। ये था एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, यही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आप लोगों ने। एक्सरसाइज 2.1, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 इसका, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द
discriminant of the following given quadratic equations. फर्स्ट पार्ट इसका 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आपने क्या फाइंड करना है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लें। ये किसके इक्वल आएगा? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -1। फार्मूला आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? 3। 4a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2 और c की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 टू द 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये क्या होगा? 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 17। ये आंसर है आपका। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का ये मेथड है। अब इसका मैं लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4। बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट्स है पार्ट नंबर 2 और 3 वो आप लोगों ने खुद करना है। यही तरीका कार है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है आप लोगों ने। ये फार्मूला वैल्यूज पुट करके वो आपके पास आंसर आएगा। ये लास्ट पार्ट इसका 4x² माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a किसके इक्वल आएगा? 4 के। b किसके इक्वल है? -7 के। c किसके इक्वल है? -2 के। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना क्या फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b किसके इक्वल है? -7 के। 4a किसके इक्वल है? 4 के। और c किसके इक्वल है? -2 के। 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 49। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा? 32। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 81। ये आपके पास लास्ट 4th पार्ट हो गया। ये था आपके पास फर्स्ट टॉपिक था, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इसका ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले की मदद से आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पेज नंबर 19 पे ही इसका सेकंड टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है इस टॉपिक में से, एक एमसीक्यूज बोर्ड के हाथ साथ। ये आपका सेकंड टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ये आपका सेकंड टॉपिक है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया था उसमें सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, सिर्फ सिंपल डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे डिस्क्रिमिनेंट के? तो इसका पहला जो आंसर रूट्स होगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स आपने जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया इस फार्मूले की मदद से b² माइनस 4ac, क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद अगर आपका आंसर आया 0 से ग्रेटर देन, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था इसका, तो इसका क्या आंसर आया था? जैसे एग्जांपल की थी मैंने तो उसका आंसर आया था 41। जो मैंने एग्जांपल की थी तो इसका आंसर आया था 41 आया था। तो ये क्या था? 0 से ग्रेटर देन। 0 से क्या था? ग्रेटर भी था और क्या है? पॉजिटिव भी है। अच्छा, जब 0 से ग्रेटर है और क्या हो? पॉजिटिव हो, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, लेट्स कोई भी एग्जांपल है, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, उसका जो आंसर आया 25,
उसका आंसर क्या आया 25। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसे आपने फार्मूले की मदद से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया आपने, उसका जो आंसर आया क्या आया 25 आया। अब आप ये देखें ये जीरो से क्या है ग्रेटर भी है और ये क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। अब देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या बनता है 5। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और उसका जो आंसर आया वो जीरो से ग्रेटर भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी बना रहा है, तो उसके जो उनसे रूट्स होंगे वो आपके उसके रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे रेशनल भी होंगे, उसके जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, रेशनल और अनइक्वल। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें उसका आंसर अगर परफेक्ट स्क्वायर लेट्स सपोज अगर 25 या 49 आता है, 25 या 49 या 36 इस तरह का अगर उसके आंसर आते हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता हो, तो उसके जो उनसे रूट्स होंगे हम क्या उनके रूट्स को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है रेशनल है और क्या है अनइक्वल है। ये आपके पास ये फर्स्ट इसका एमसीक्यूज भी बन सकता है कि ये चीज लिखा होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो बताओ इसके रूट्स कौन से हैं बड़े, कौन से हैं रेशनल, अनइक्वल, इरेशनल, इक्वल, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो कौन सा रूट्स होंगे इसके रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब सेकंड इसका है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। सेकंड क्या होगा आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद आपके पास जो आंसर आया 41 आया, 0 से ग्रेटर देन है लेकिन उसका जोन से जो आंसर है वो 41। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था उसका जो आंसर आया था क्या आया था 41। अब 41 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता ना, तो इसका जो सा रूट्स होंगे वो क्या होंगे इरेशनल होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। इसके जो उनसे रूट्स होंगे वो क्या होंगे इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा तो उस टाइम इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रेशनल और अनइक्वल। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा तो उसके जो उनसे रूट्स होंगे वो क्या होंगे इरेशनल एंड अनइक्वल होंगे। तो इसका थर्ड जो है अपना थर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो उसका अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाए कोई भी क्वाड्रेटिक, तो थर्ड जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। आपने जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया उसका अगर आंसर किसके इक्वल आ जाए 0 के इक्वल आ जाए, तो उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे रेशनल एंड इक्वल होंगे। उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे रेशनल एंड इक्वल। ये आपके पास थर्ड था, थर्ड एमसीक्यूज, थर्ड नेचर ऑफ रूट्स थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्रू डिस्क्रिमिनेंट की। फर्स्ट जो था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया परफेक्ट स्क्वायर बन गया, रूट्स क्या होंगे रेशनल एंड अनइक्वल। सेकंड क्या था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया तो अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो क्या होंगे उसके रूट्स इरेशनल और अनइक्वल होंगे। थर्ड आपके पास क्या था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया उसका आंसर किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो उसके जो उनसे रूट्स होंगे वो क्या होंगे रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। लास्ट आपके पास है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया आपने, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका आंसर क्या आया 0 से लेस देन। 0 से लेस देन का मतलब क्या नेगेटिव आया, जैसे -3 या -2 कुछ भी आ सकता है, -6। 0 से लेस देन हुआ, माइनस में अगर उसका आंसर आ गया तो उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। उसके जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे रूट्स होंगे इमेजिनरी होंगे, या फिर दूसरा नाम उसका क्या होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। दूसरा उसका कौन सा क्या नाम होगा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा दूसरा नाम। दोनों का एक ही मतलब है इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये थे आपके पास 4 रूट्स थे, ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि इसी में से एक एमसीक्यूज लाजमी आता है, इन चारों में से एक एमसीक्यूज।
एमसीक्यू किस तरीके से आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर बना रहे तो उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरीके से और एमसीक्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के 4ac स्क्वायर ग्रेटर देन 0 नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तब इसके रूट्स क्या होंगे, इरेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरीके से एक एमसीक्यू इसका भी बन सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल एंड इक्वल। इसी तरीके से आपका ये भी एमसीक्यूज बन सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो उसके रूट्स क्या होंगे आपके पास, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स होंगे। ये थे इसके 4 रूट्स थे, नेचर ऑफ द रूट्स, ये आपने याद कर लें एमसीक्यूज में। और एक्सरसाइज 2.1 जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इन्हीं नेचर ऑफ रूट्स पे ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो अभी आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करनी है और इसकी पेज नंबर डायरी में आपको लिख देता हूं, डायरी है पेज नंबर 19 पे एग्जाम्पल नंबर 1 और एक्सरसाइज 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसका जो आरटीपी करनी है और आपने इसको नीट पे भी लिखना है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।